नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। आप TNX न्यूज़ देख रहे हैं। सर्वे आ रहे हैं, वो सर्वे कहीं न कहीं बीजेपी को चौंकाने और बीजेपी को डराने वाले सर्वे हैं। वो मैं आपको बता दूं कि होने वाले 2023 में 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की बात करूं, छत्तीसगढ़ की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, तो वहां पर जो सर्वे निकल करके आए हैं कि आज अगर मध्य प्रदेश में चुनाव हो जाए, राजस्थान में चुनाव हो जाए, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो जाए, तो वहां पर कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं आपको बता दूं कि ये एक पॉलिटिकल क्रिटिक्स की टीम होती है, जो राजनीतिक विश्लेषक होते हैं, वो सर्वे करते हैं, वो डेटा निकालते हैं। वही टीम जो कर्नाटक में कांग्रेस को 135 और 140 के बीच में सीटों का नंबर बताया था, और आपको पता होगा जब नतीजे आए तो कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में 135 सीटें मिली थी। वही टीम अब मध्य प्रदेश का आंकड़ा बता रही है। मैं बता दूं कि वर्तमान में वहां पर बीजेपी सत्ता में है। बीजेपी के लिए बहुत ही डरावने वाले सर्वे हैं। बीजेपी को वहां पर अगर आज चुनाव हो जाए तो 80 से 85 सीटें मिलेंगी, और कांग्रेस पार्टी को 140 से 150, मतलब पूरा कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में बीजेपी को क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। ये बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के लिए भी डरावनी तस्वीरें हैं, क्योंकि लगातार वो जाकर के मध्य प्रदेश में दौरे कर रहे हैं, और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो भी परेशान लग रहे हैं। और तमाम जो चीजें घटनाक्रम मध्य प्रदेश में भी हो रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी को डराती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में कहा जाता है कि हर 5 साल में सरकारें वहां पर बदलाव करती हैं, और जनता वहां की सरकार को 5 साल में बदल देती है। लेकिन इस बार के जो नतीजे हैं, इस बार के जो आंकड़े आ रहे हैं, वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। इस बार के आंकड़ों में जो गहलोत और सचिन पायलट, अशोक गहलोत और सचिन पायलट का जो खेमा था, जो नाराज लग रहा था अलग अलग, उन दोनों खेमे को दिल्ली बुला करके जब कांग्रेस ने समझाया है, एक साथ वो आए हैं, तो कांग्रेस पार्टी को वहां पर 110 से 115 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं बीजेपी वहां पर 60 से 65 सीटों में सिमट रही है। उसके बाद से अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां के भी जो नतीजे हैं, वहां पर वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। भूपेश बघेल वहां पर बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आंकड़ों में ये भी कहा गया है कि वो वहां पर सरकार रिपीट करने वाले हैं। वहीं अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की, तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें आती हैं। उन लोकसभा की 29 सीटों में इस समय वर्तमान में अगर चुनाव हो जाए तो कांग्रेस पार्टी को वहां पर 10 से 12 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि ये सीटें इतनी बड़ी हैं, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कांग्रेस के लिए, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में जहां 29 सीटें हैं, वहां पर कांग्रेस को मात्र 1 सीट मिली थी, और बीजेपी 28 सीटों के साथ क्लीन स्वीप कर गई थी। लेकिन इस बार जो सीटें कम हुई हैं, और एक बार जब विधानसभा का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद फिर जो लोकसभा की सीटें हैं, वो कांग्रेस के खाते में बहुत ज़्यादा जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जो सर्वे की टीम है, उसने जो आंकड़े दिए हैं, उससे बीजेपी परेशान हो गई है। और जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह, वो लगातार जो दौरे कर रहे हैं, चाहे राजस्थान जाना हो, चाहे मध्य प्रदेश जाना हो, छत्तीसगढ़ जाना हो, इन तीनों राज्यों में 2023 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत ही अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद से उनके लिए बूस्टर डोज ये लग गया है कि राहुल गांधी अब जन नेता बनने की जुगत में लग चुके हैं। राहुल गांधी अब किसानों से मिल रहे हैं, मैकेनिक से मिल रहे हैं, नौजवानों से मिल रहे हैं, छात्रों से मिल रहे हैं, ट्रक ड्राइवर से मिल रहे हैं। अब सड़कों पर निकल करके वो आम जनमानस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जो 3700 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा थी, उसमें जो भारत को जोड़ने की कोशिश थी, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर के लाल चौक तक, वो भी कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा वरदान साबित हो रहा है। ये तमाम जो सर्वे की टीम थी, जो रिपोर्ट थी, मैंने आपको बताई। और आप क्या राय रखते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी सच में ये करिश्माई प्रदर्शन करने वाली है? क्या तीनों राज्य कांग्रेस के पास आने वाले हैं? और 24 के चुनाव को लेकर के आप क्या राय रखते हैं? आपकी राय बहुत जरूरी है, अपनी राय दीजिएगा। हम आपको ऐसे ही सर्वे और जो तमाम जो चीजें हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दिखाते रहेंगे। TNX न्यूज के साथ जुड़ जाइए। मैं आपके साथ आनंद। अभी के लिए नमस्कार।